वॉट अ हिस्टोरिक डे फॉर क्रिकेट मैन। अगर तुमने कल के मैचेस मिस कर दिए ना, तुमने पता नहीं क्या क्या मिस कर दिया। लेट मी टेल यू तुमने क्या क्या मिस कर दिया। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो मैं बताने वाला हूं तुम्हें कि कल तुमने क्या क्या छोड़ दिया मेरे भाई। अगर तुमने ये मैचेस नहीं देखे, कल दोनों मैचेस में मिला के 986 रन बने हैं, ऑलमोस्ट 1000 रन दोनों मैच मिला के, जो हाईएस्ट है आज तक आईपीएल की हिस्ट्री के। अगर कल छक्कों की बात करें तो कल 59 सिक्सेस लगे हैं, 59, माय गॉड भाई। और ये भी हाईएस्ट है इन अ डे फॉर आईपीएल। और कल मोस्ट फोर्स भी लगे, 96 चौके, 59 छक्के, 96 चौके, वो भी हाईएस्ट है। एंड कल सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर्स भी लगे हैं। कल 150 रन मारे हैं केएल राहुल ने भाई, 150 रन, थर्ड हाईएस्ट स्कोर ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। नीतीश राणा के 91, प्रभ सिमरन के 76, अय्यर के 71, सूर्यवंशी ने भी 100 मार दी। मतलब कल के दिन 100, 200 भी आई है। फिर अभिषेक, जुरेल, किशन, इनकी भी 50 आई है। इतने 50+ स्कोर्स, इतने 100, इतने चौके, इतने छक्के, इतने रन्स। कल का दिन प्रॉपर बैटिंग पैराडाइज दिन था भाई। जिसने कल बैटिंग करी कल उसका दिन था। और जिसने कल बॉलिंग नहीं बोलूँगा, जिसने कल फील्डिंग करी है उसके लिए सबसे घटिया दिन था कल। अब आप पूछोगे फील्डिंग कैसे करी, घटिया दिन कैसे हुआ, तो मैं बताने वाला हूँ पूरे समरी कि इन दोनों मैच में हुआ क्या है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई यार। अब तो वीडियोस आ रही है, आपको इतना अच्छा समरी दे रहा हूँ, इतने अच्छा मजाक कर रहे हैं अपन। आप भी अपना ओपिनियन शेयर करो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा कुछ भी, मुझे पता है, कर दो चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डीसी वर्सेस पीबीकेएस वाले मैच की। यहाँ पे डीसी आता है और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला लेता है, जो काफ़ी सही भी था कि दिन का मैच है, बाद में ड्यू आने के चांसेस है नहीं, बैटिंग विकेट लग रहा है, अच्छा टोटल देंगे, डिफेंड करेंगे, स्ट्रैटेजी बुरी नहीं थी। उसके बाद आते हैं डीसी की बैटिंग, जिसमें राहुल और निशंका दोनों डिसेंट स्टार्ट करते हैं। डिसेंट स्टार्ट करते ही तीसरा ओवर आता है अर्शदीप सिंह का, जब इनके कुछ 10 का रन रेट चल रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं आप। उस टाइम पे अर्शदीप सिंह डालता है राहुल को बॉल और वो कैच छोड़ देता है पंजाब। अब ये गैस करो वो कैच किसने छोड़ी हुई, द वन एंड ओनली शशांक सिंह। मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ ना देख के, मैं ऐसे देख रहा था इसका रिकी पॉन्टिंग क्या हाल करेगा अब, क्योंकि भाई वो एकदम लड्डू कैच थी, लड्डू। उसको फील्डर को उधर ही लगाया था श्रेयस अय्यर ने, और वो एकदम सीधी गई उस हाथ में, ना उसको इधर हिलना पड़ा ना उधर, लेकिन फिर भी छोड़ दी उसने। तो उसने केएल राहुल की कैच छोड़ी, वो भी कितने रनों पे, 15 रनों पे शायद। उसके बाद फिर निशंका को अर्शदीप उसी ओवर में आउट कर देता है, तो अर्शदीप अपना काम फिर भी करके जाता है कि एक ओवर को मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद आता है अपने नीतीश राणा। नीतीश राणा आते हैं और फिर केएल राहुल ने, नीतीश राणा ने पावर प्ले में जो धोया है, मज़ेदार। तो और डीसी का स्कोर बनता है इन दी एंड 68 रन्स इन दी पावर प्ले, एक विकेट के नुकसान पे। अब इसमें भी 68 नहीं बनते, ये बनते 58, क्योंकि जो 3 चौके थे ना, 3 चौके वो पंजाब ने एक्स्ट्रा दिए थे। एक तो कैच छुड़ा था, वो चौका चला गया, और 2 तो ऑन फील्ड बॉल रगड़ती हुई जा रही है, वो नहीं पकड़ी जा रही इनसे, वो भी चौका दे दिया इन्होंने। इतनी घटिया फील्डिंग करी थी कल पंजाब ने। तो 68 फॉर 1 हुआ, जो ऑलमोस्ट 12 रन एक्स्ट्रा थे। लेकिन कोई ना, फिर पंजाब मिडल ओवर्स के फेस में आता है, दिल्ली मिडल ओवर्स के फेस में आता है। अब वहाँ पे क्या होता है, केएल राहुल, नीतीश राणा इतनी गंदी सुताई करते हैं इनकी। मिडिल ओवर्स के फेज़ में दिल्ली ने 121 रन बनाए हैं और एक भी विकेट नहीं खोया है, एक भी। 9 ओवर में 121 रन। अब इसमें भी मैं दिल्ली को प्रॉपर क्रेडिट नहीं दूंगा। यहाँ पे जब केएल राहुल की 50 हुई थी ना, तो विजय कुमार वैश्विक ने उसका एक और कैच छोड़ दिया था। 50 होने के बाद एक और कैच छोड़ दिया। फिर उसके बाद नीतीश राणा भाई, इसका भी एक ऑन फील्ड कैच छूटा, इसका भी कैच छोड़ दिया, तो 2 कैच और छोड़ दिए फिर। और मेरा जो ऐसे चल रहा था, मैं देखा हो क्या गया ये। कल वॉशिंगटन सुंदर कैच छोड़ रहा है, आज तुम लोग कैच छोड़ रहे हो। आईपीएल की फील्डिंग के स्तर को हो क्या गया है भाई अचानक से, ऐसा दिमाग ख़राब हो गया। फिर तो इन्होंने बख्शा ही नहीं, फिर तो इन्होंने जो सूता है ना पंजाब को, विकेट ही नहीं खोया, 121 रन, 0 विकेट, प्रॉपर मज़ा उठाया। और प्रोजेक्ट स्कोर एक टाइम पे 300 कर दिया था इन्होंने, 300। इतना गंदा मार रहे थे दोनों।
फिर राहुल की मिडल ओवर्स में ही सेंचुरी पूरी होती है। और राहुल की भाई जो इनिंग्स खेली है इसने आज, अब तुम कितना ही बोलो कैच छूटा ये छूटा, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कैच छूटना राहुल के हाथ में नहीं था, लेकिन उसका रन्स मारना उसके हाथ में था तो उसने वो करा, कैच छोड़ दिया। वो तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हारी गलती है भाई साहब। इतने कैचेस छूटे हैं और कैचेस के साथ साथ ऑन ग्राउंड फील्डिंग जो होती है ना वो भी इतनी गंदी हुई है, मैं कह नहीं सकता कुछ भी इसके बारे में। उसके बाद आता है डेथ ओवर का फेज़। डेथ ओवर के फेज़ में दिल्ली बनाती है 75 रन, 75, और खोती है विकेट। भाई 4 ओवर में 75 रन किसको बोलते हैं? ये बनाया था, ये आतंक मचाया था दिल्ली ने। अब उसमें भी पूरा क्रेडिट नहीं जाता दिल्ली को, मैं फिर बता रहा हूँ, पूरा क्रेडिट नहीं जाता है दिल्ली को, क्योंकि वहाँ पे भी कैच आता है नीतीश राणा का, वो स्वीप मारते हो कैच जाता है और मार्कस स्टोइनिस बैक पकड़ लिए, सब हो चुका है, नीतीश राणा बाहर जा चुका है, कैच फिर कैच चेक होता है, तो वो भाई दिखा दिया कि मैं हूँ तो ऑजी। वो इतना बड़ा चीटर है मार्कस स्टोइनिस, उसका पाँव साफ बाउंड्री के अड़ रहा था, छक्का था, वो एक्सेप्ट ही नहीं करा, उसने टाइम वेस्ट करा और फिर नीतीश राणा को वापस बुलाया और वो छक्का हो गया। बट इन दी एंड वो था एक कैच ड्रॉप ही, क्योंकि भाई वो कैच होना चाहिए था। तो मैंने कितने कैच ड्रॉप गिना दिए? 4 कैच ड्रॉप गिना दिया कुछ फर्स्ट इनिंग्स के, और ये कुछ भी नहीं है, आज पूरे दिन छूटे हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स के 4 कैच ड्रॉप गिना चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। उसके बाद फिर के राहुल एंड नीतीश राणा बहुत गंदा, मतलब भयंकर ही मारते हैं पंजाब को, और जो पंजाब ने पिछले लखनऊ के साथ करा था वो आज उनके साथ हो गया ना, मारा फिर दिल्ली कैपिटल्स ने। क्योंकि यार तुम इतने ज़्यादा मौके दोगे, इतनी घटिया फील्डिंग करोगे तो भाई कैसे जीतोगे यार? जीतोगे बोल रहा हूँ भाई मैं, सॉरी लेकिन फिर भी अगर वैसे भी देखें तो फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए थी। 4 कैच ड्रॉप कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, इस टोटल जो दिल्ली का स्कोर बना था वो 264 बना था, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ 30 रन्स एक्स्ट्रा थे। 30 रन्स, बहुत गंदे स्तर की फील्डिंग हुई थी पंजाब की तरफ से। केएल राहुल ने 152 मार दिए भाई, 152। हैट्स ऑफ केएल राहुल, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि केएल राहुल जैसा बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला है 100 बनाने के बाद। मेरे को तो कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ब्रेंडन मैकलम के बाद केएल राहुल का नाम आएगा। वैभव सूर्यवंशी सोचा होगा, किसी ने जायसवाल सोचा होगा, सब सोचा होगा, लेकिन केएल राहुल नहीं था। लेकिन केएल राहुल ने कल सबको गलत प्रूफ कर दिया भाई, क्या इनिंग्स खेली है इसने। यहाँ पर मैं सही में चाहता था 175 का रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन वो थोड़ी बॉलें नहीं मिली यार। नीतीश राणा एक तरह से मार रहा था ना, तो बॉलें ख़त्म हो गई। बाकी गेल ने तो 66 बॉल्स में बना दिए थे लेकिन आपको क्रिस गेल है, यहाँ पे केएल राहुल की तारीफ बनती है भाई। 152 याद रखी जाएगी इनिंग्स, एक अरसे तक याद रखी जाएगी। और क्या पता ये एक इनिंग्स कारण भी बन जाए केएल राहुल का इंडियन टीम में आने का, कोई नहीं पता भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी टाइम बदल जाता है। कल तक संजू भी बाहर था टीम से, लेकिन आज परमानेंट विकेट कीपर है, राहुल भी हो सकता है। वेल प्लेड राहुल यार, बस ऐसे ही खेलता रहे, क्योंकि जब ये खेलता है ना भाई मज़ा आता है। मेरे को केएल राहुल का खेलना इतना पसंद है ना, मैं इस बंदे को हमेशा से सपोर्ट करता आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये खेले यार। ये फ्लॉप होता है ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे ज़्यादा पोटेंशियल वाला बैट्समैन इंडिया में नहीं है। इसमें इतना पोटेंशियल है, ये कैप्टनसी कर सकता है, विकेट कीपिंग कर सकता है, फील्डर अच्छा है, ये बैट्समैन अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है भाई। ये बेस्ट है भाई, बस तू ऐसे ही खेलता रहे और कंसिस्टेंसी से रन बनाता रहे। बात करें पंजाब की बॉलिंग की, और नीतीश राणा की बात करनी है यार, नीतीश राणा को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि भाई मे बी क्या पता केएल राहुल कभी ऐसा खेल ही नहीं पाता अगर नीतीश राणा ना होता तो। क्योंकि मेन जो अटैक चालू था ना वो नीतीश राणा ने करा था। नीतीश राणा स्टार्टिंग में इतना अग्रेसिव खेल रहा था, जब राहुल के कैचेज भी छूट रहे थे, सब हो रहा था, तो नीतीश राणा वॉज द गाय जो उसको सपोर्ट कर रहा था। उसके साथ साथ रन्स नहीं, उससे स्ट्राइक ले रहा था, और जो अग्रेसिव ने दिख रहा था, उसने जेवियर बार्टलेट के एक ओवर में 28 रन मारे, 28। वहाँ से वही जो ओवर था ना, वहीं से गेम पलटा था मेनली। तो उसने 28 रन मारे, फिर राहुल को भी जोश आ गया, सबको आ गया, फिर तो प्रेशर रिलीज़। तो मेन क्रेडिट नीतीश राणा को भी जाता है। 91 बनाए, मैं चाहता था इसका 100 हुए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि देखो 100 बनने से फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने अपना काम करके दिया टीम को, और मोर देन इनफ करके दिया, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। वेल प्लेड नीतीश राणा, तो बस तू भी ऐसे ही खेलता रहे। नीतीश राणा की तो टीम इंडिया में जगह थोड़ी ऐसी ही है। ऐसे बॉलिंग की क्या बात करूँ भाई, अर्शदीप ने विकेट लिया, बार्टलेट ने 69 रन खाए भाई, 69 द होली नंबर एक विकेट सिर्फ 17.5 की इकोनॉमी। छोटी इंडिया अकेडमी में जा चुके हैं जेवियर बार्टलेट भाई अपने। बाकी तो किसी की बात करने लायक कोई बॉलर है नहीं, सबकी गंदी कुटाई हुई है, और आज पूरे दिन कोई बॉलर की बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सबकी ही कुटाई हुई है। उसके बाद आता है पंजाब किंग्स, एंड मैं रियल भी बता रहा हूँ, ये मत समझना कि मैच जीतने के बाद बोल रहा हूँ। मैंने इनिंग्स ख़त्म होती है तो खुद को क्या बोला था, ये चेज़ ऑन है। उसका रीज़न भी बताता हूँ।
मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि सबसे पहला पंजाब एक चैंपियन टीम है, टेबल टॉपर से, और उन्होंने पहले भी कर रखा है, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि चेस तो ऑन है, बनाएगी या नहीं बनाएगी पता नहीं, लेकिन ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरा, सामने दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स टीम से बड़ा चोकर नहीं हो सकता भाई। मेरे को इतना ट्रस्ट था ना दिल्ली कैपिटल्स पे कि ये 265 भी चेज़ करवा देंगे, इतना ज़्यादा। अब तुम्हें भरोसा तो नहीं होगा क्योंकि तुमने सुना नहीं मेरे मुंह से, लेकिन उस टाइम मैं 100% अपने आप को यही बोल रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स से बड़ा चोकर नहीं है, पंजाब से बड़ी चैंपियन टीम इस साल कोई नहीं है, ये चेज़ ऑन है। उसके बाद आते हैं प्रभ सिमरन एंड प्रियांश आर्या। प्रभ सिमरन एंड प्रियांश आर्या ने मिल के पावर प्ले में बनाए 116 रन। भाई साहब क्या होते हैं 116 रन, धागा खोल दिया कैपिटल्स पे। मैं भाई इतना पागल हो गया, ये 80 रन बना चुके थे 3 ओवर के अंदर यार, ये दोनों मिलके इतनी गंदी कुटाई कर रहे थे। एंड पावर प्ले में सबसे सैड इंसिडेंट हुआ है, देखो आकिब नबी आता है, आकिब नबी की तो बात ही क्या करूँ भाई। आकिब नबी ऐसी बॉलिंग कर रहा, सब इतना खुश हो रहे थे, 8.5 करोड़ में हमें पास जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस आ गया, दिल्ली वाले तो टॉप पे हैं, ये कर रहा है जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस। 2 ओवर में 41 रन खाए इसने भाई साहब। प्रभ सिमरन ने पता नहीं इसको कितना गंदा मारा है, शायद से ये आखिरी मैच भी हो सकता है इसका दिल्ली कैपिटल्स के लिए, नोबडी नोज़। उसके बाद मुकेश मैगरा आते हैं। अक्षर पटेल मुकेश पे तो ऐसा ट्रस्ट कर रहा था पावर प्ले में कि 3-3 ओवर दे दूंगा, आज तो भाई यही मेरा विकेट टेकर है। इसने 55 रन खाए हैं, एकदम सटीक 55 रन। जो गंदा मारा है प्रियांश और प्रभ सिमरन ने, और निकल के मारा है, क्रीज के अंदर से नहीं, निकल के मारा है, निकल के। उसके बाद बात करते हैं अक्षर पटेल का ओवर, तो तीसरा ओवर था। अक्षर पटेल के ओवर में पहले छक्का आता है, फिर प्रियांश आर्या मारता है बॉल ऊपर, एंड लुंगी एंगीडी वो कैच पकड़ने जाता है, कैच पकड़ते इतना ज़ोर से ज़मीन पे गिरता है, उसकी डायरेक्ट गर्दन पे चोट लगती है, वो उधर ही गिर गया, लेट गया। उस वक्त से एक बार तो आंखें बंद हो गई भाई साहब। मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ ना उस टाइम पे, मैं देखा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैं देखा यार तेरे फिजियोज है, सब है, कंट्रोल कर लेंगे। फिर तो एम्बुलेंस आ गई, मैं देखा यार इतनी ज़्यादा चोट। पहले तो भाई मैं लुंगी एंगीडी के लिए प्रे करता हूँ कि उनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो। अभी तो शायद से रिपोर्ट्स आई है, मैंने 2 रिपोर्ट्स पढ़ी थी जिसके अंदर बोले थे या तो डिस्चार्ज हो चुके हैं या पे होने वाले हैं। सो कुछ भी इन द एंड इतना है कि वो अच्छी खबर है, क्योंकि डिस्चार्ज होने वाले हैं तो वो भी अच्छा है कि मतलब कोई मेजर चोट नहीं है, बस वो कोई झटका था गर्दन में, और शायद से वो दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन भी कर ले। लेकिन मैं इतना खुश हुआ ना खबर सुन के यार, क्योंकि देखो क्रिकेट अपने साइड है, कैच छोड़ दिया अपने साइड है। एज अ बॉलर कुछ लोग बोल रहे मेन बॉलर बाहर हो गया, और हो जाने तो मेन बॉलर बाहर यार, मेन बॉलर की फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ह्यूमन बीइंग है, और भाई उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मेरे को इतना दुख हो रहा था ना उसको देख के, बट इन दी एंड अच्छा हुआ कि वो ज़िंदा बच चुका है। ज़िंदा तो चलो मैं उसकी बताऊँ, मैं तो एक बार डर गया था कि इसका कुछ हो ना जाए, लेकिन इन दी एंड ज़िंदा है और स्वस्थ है। ऐसे खबर आई है डिस्चार्ज भी होने वाला है, तो थैंक गॉड। बस ऐसे ही अब वापस ज्वाइन कर ले, जब तक ज्वाइन नहीं कर लेता, एक अच्छी कंडीशन में देख नहीं लेते, तब तक थोड़ा वो वाला रिलीफ नहीं आएगा। बाकी अच्छा है, अगर खबर आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है डिस्चार्ज है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो वो इतना ज़ोर से गिरता है, उधर ही लेट जाता है, तो वो काफ़ी इंसिडेंट हुआ, जिस चक्कर में मैच भी रुक गया, कम से कम 10-15 मिनट के लिए मैच रुक गया था। भाई ये बताऊँ, कल के मैच में सब कुछ हो गया, प्लेयर की इंजरी हो गई, छक्के हो गए, कैच ड्रॉप हो गए, सब कुछ हो चुका है भाई कल। तुमने अगर कल का दिन मिस कर दिया ना, तुमने पता नहीं क्या मिस कर दिया। उसके बाद आता है पंजाब किंग्स का मिडल ओवर का फेज़, और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स करता है कमबैक, क्योंकि यहाँ पे पंजाब बनाता है 87 रन और खो देता है अपने 4 विकेट्स, जिसमें प्रियांश, प्रभ, कनौली एंड वढेरा, ये 4 विकेट खो देता है पंजाब कब अपने मिडल ओवर्स के फेज़ में। यहाँ पे पंजाब प्रेशर में भी आया था, क्योंकि कुलदीप जब 3 विकेट गिरे थे ना, तीनों लगातार गिरे थे, कंसेक्यूटिव विकेट्स गिरे थे। अक्षर एंड कुलदीप ने दोनों एक साथ विकेट लिए थे, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर में आया था पंजाब। पर एक था ना, देखो सही बताऊँ, प्रभ सिमरन प्रियांश आर्या को पहली बात तो इस चेज़ को 264 का रखा ही नहीं, क्योंकि जब पावर प्ले खत्म हुआ ना, रिक्वायर्ड रन रेट 10 का था, तो किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि 264 का चेज़ है, 300 का चेज़ है। सब जिस इंटेंट से आ रहे थे, सबके स्कोर कार्ड पे दिख रहा था कि 10 का रिक्वायर्ड रन रेट है, तो सब बस उस हिसाब से खेल रहे थे। तो पहली बात उन्होंने 264 तो ख़त्म कर दिया। ये एक नॉर्मल रन चेज़ था जिसमें 10 रन बनाने थे इनको हर ओवर में, ऐसा मान लो, ऐसा हो चुका था मैच। उसके बाद फिर अय्यर आता है, जिससे सबको उम्मीद थी कि जब तक अय्यर है तब तक मैच खत्म नहीं, क्योंकि 10 के रन रेट को तो अय्यर यूँ निकाल सकता है यार, 10 का रन रेट क्या है अय्यर के लिए। तो मिडल ओवर्स का फेज़ में ऐसे कमबैक करता है दिल्ली, काफ़ी अच्छा कमबैक करता है 87 रन, जिसमें कुलदीप एंड अक्षर का मेन कंट्रीब्यूशन रहता है विद विप्रेस निगम। मतलब सीधे बोलूँ तो स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा कमबैक कराया था दिल्ली कैपिटल्स को। उसके बाद श्रेयस एंड शशांक सिंह, इन्होंने गेम को कैरी करा और काफ़ी अच्छे तरीके से कैरी कर रहे थे दोनों। उसके बाद एक ओवर आता है विप्रेस निगम का डेथ ओवर्स के अंदर, एंड बाय द वे पंजाब ने डेथ ओवर में 1 ओवर रहते
62 रन बना के ये टारगेट चेज़ करा है, मतलब अभी भी 7 बॉल रिमेनिंग थी, क्या पता 285 तक पहुंच जाते, कुछ भी कर सकती थी भाई टीम। पंजाब इज़ गोइंग मैड दिस सीज़न यार। लेकिन मैच की बात करें तो फिर डेथ ओवर के फेज़ में विप्राज निगम आता है। विप्राज निगम आता है और वो नेहाल वधेरा को आउट कर देता है और कैच पकड़ता है अपने करुण नायर भाई साहब, डीआई क्रिकेट। और वो ऐसे थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है क्योंकि ये आउट है भाई, आउट है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आउट है। उसके बाद उसी ओवर में उसके पास फिर कैच आता है और वो कैच था श्रेयस अय्यर का, मतलब गेम था वो, मतलब कैच नहीं था वो, मैच था, क्योंकि अय्यर की आउट होती गेम ख़त्म था। वो हवा में जाती है और वो बंदा लिटरली श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ देता है, 1 मोर कैच ड्रॉप, और वो भी किसका, श्रेयस अय्यर का। 7वां कैच ड्रॉप था दिन का, मैंने आपको बताया नहीं पावर प्ले में प्रभसिमरन का भी कैच छूटा था, तो 7वां कैच ड्रॉप वो भी श्रेयस अय्यर का कैच। भाई तुम बड़े बड़े खिलाड़ियों को कैच ड्रॉप कर रहे हो। उस दिन कोहली का छोड़ा वो जीता गया, आज राहुल को छोड़ा वो 150 मार गया, अय्यर को छोड़ा वो जीता गया, अय्यर का कैच छोड़ दिया। फिर ओवर ख़त्म, अगली ओवर में कुलदीप आता है, अय्यर मारता है लाजवाब छक्का। सबको लगा अब तो मैच ख़त्म है क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, अब अय्यर मौका नहीं देगा। अय्यर फिर हवा में मारता है और फिर लटक जाती है, फिर से वो कैच का मौका होता है और फिर से करुण नायर ड्रॉप कर देता है वो कैच। मैंने अपने एक दिल्ली कैपिटल्स वाले फैन को फ़ोन करा, भाई वो इतना चिल्ला रहा था ना करुण नायर पे, मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या बोल रहा था उसको। करुण नायर भाई आप, मैं बता रहा हूँ रिटायर हो जाओ, क्योंकि जिस तरीके से उसने कल की फील्डिंग करी है ना भाई, श्रेयस अय्यर के 2-2 कैच नहीं छोड़ सकते यार, आप क्या कर रहे हो। 8 टोटल कैच छूट चुके हैं जिसमें 2 श्रेयस के छोड़ दिया आपने, ये जस्टिफाइड नहीं है भाई। कल फील्डिंग का स्तर इतना गिर गया है, लेकिन भाई फिर भी यहाँ पे करुण नायर की बात होनी चाहिए, कर क्या रहे हो। डीआई क्रिकेट गिव मी 1 मोर चांस, इसलिए चाहिए आपको चांस। भाई हद हो गई, इतनी घटिया फील्डिंग। उसके बाद क्या है, गेम ख़त्म था भाई, फिर तो अय्यर का कैच थोड़ा छोड़ोगे 10 के रिक्वायर्ड रन में, चेज़ के अंदर अय्यर का कैच छोड़ोगे, भूल जाओ फिर तो मैच। अबे भूल ही गए, 265 यूँ बन गए, यूँ बिना किसी दिक्कत के। तो बस यही था पूरे मैच में। इन दी एंड ये बताना चाहूँगा, बैटिंग अच्छी हुई है, फील्डिंग उतनी ही ख़राब हुई है। मैं बॉलिंग को भी तक कसूँगा नहीं, क्योंकि भाई अगर तुम फील्डिंग इतनी 8-8 कैच छोड़ोगे तो यार कैसे काम चलेगा यार। और मैंने तो अभी आपको टोटल नहीं बताया, अगर आप लाइव मैच देखते हैं आपको कुछ फील होता कि अभी तो बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया कि फील्डिंग इतनी गंदी थी। फिर भी यही था प्रॉपर मैच की समरी, और इंडियन पंजाब जीता और इस आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट रन चेज भी मिल चुका है अपन को। कल रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन था, हर चीज़ का रिकॉर्ड बनाया कल। अब बात करते हैं अपन सेकंड मैच की, जो था हैदराबाद वर्सेस पंजाब, आरआर वर्सेस एसआरएच। ये था आज का अपना दूसरा मैच, और सबको लगा था भाई पहला मैच इतना जोरदार हो गया, अब क्या देखना, ये छोड़ो। ये मैच भी भाई कम नहीं था, इसमें भी सेंचुरी लगी है, इसमें भी 228 रन बने हैं। व्हाट अ डे फॉर बैटर्स। अब चलो बात करते हैं इस वाले मैच की। अब एक तो दिक्कत क्या हो रही थी कि उधर वो वाला मैच ख़त्म हुआ नहीं, यहाँ पे ये वाला मैच चालू हो गया, और ब्रॉडकास्टिंग अब किसकी देखे भाई, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एज अ क्रिकेट फ़ैन यार। 2-2 मैच एक साथ चल रहे थे, लेकिन मैंने देखा यार वो वाला मैच तो ख़त्म हो चुका, तो मैंने इस वाले मैच पर ज़्यादा ध्यान दिया। बात करें इस मैच की, तो मैंने देखा चलो हो चुका है मेन मैच, तो अब क्या होगा। पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी मार देता अपने 4 बॉल पे 4 छक्के। वाओ मैन वाओ। चल क्या रहा था भाई, बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड बना दिया था कल, ये हो क्या रहा था। और आरआर बनाती है अपने पावर प्ले में 76 रन, जिसमें उनका 1 विकेट जाता है, वो भी यशस्वी जायसवाल का। लेकिन भाई वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल, इन्होंने जो इनिंग्स खेली है पावर प्ले में सही में, लेकिन फिर भी यार आरआर ने ना रन्स कम बनाए थे, क्योंकि आपने पहले ओवर में 25 बना दिए थे, उसके बाद थोड़ा थम गया था। पर वैभव सूर्यवंशी कहाँ थमता है यार, लिटरली भाई आते ही कैसे मार सकते हो, उसको पता था, लग रहा है इसने मेरे को पिछले मैच में आउट करा था। रिवेंज तो लिया है भाई ने, 4 बॉल पे 4 छक्के, 1 छक्का 2 छक्का 3 छक्का 4 छक्का। फिर अगले ओवर में पैट कमिंस आता है और उसको भी पहली बॉल पे छक्का मार देता है वैभव सूर्यवंशी। सबसे पहले तो भाई मेरे को वैभव सूर्यवंशी की ही बात करनी है यार। भाई ये बंदा 15 साल का होके इतना अच्छा कैसे खेल सकता है भाई, ये आउटस्टैंडिंग है। इतना तो 30-30 35-35 साल 25-25 साल के लोग नहीं खेल पाते जितना अच्छा ये खेल रहा है। 103 रन 37 बॉल में, फिर से 15 बॉल में 50 मारा है इसने, और कल 36 बॉल में 100 पूरा करा अपना। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। और इसके 3 50 हैं, तीनों 15 बॉलों में आए हैं। ये तो अनबिलीवेबल है यार, मतलब ऐसा तो खेलना नामुमकिन है। क्या बोलूँ इसके परफॉर्मेंस के बारे में। आजकल तो आरआर का मैच इसलिए देखता हूँ मैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने को मिल जाए। बताओ, मैं फिर भी यार मजाक से हट के अच्छा खेल रहा है बंदा, बस ऐसे खेलते रहे। और मैं ना वैभव सूर्यवंशी को एक सजेशन देना चाहता हूँ, वैसे मेरे सजेशन से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे है मन में।
जैसे सब लोग बोले इसको इंडियन टीम में लो, भाई मैं चाहता हूँ अगर इसको इंडियन टीम का अभी ऑफ़र हो ना, इसको मना कर देना चाहिए। क्योंकि भाई मैंने इतने करियर डूबते हुए देखे ना कि आईपीएल के जस्ट बाद इंडियन टीम में आ गए, अब तो मज़ेदार करियर बन जाएगा अपना, लेकिन वो सब डूबे हैं सब। मैंने आज तक नहीं देखा कि आईपीएल के जस्ट बाद कोई इंडियन टीम में आया और वो अच्छा खेला हो। अब वैभव सूर्यवंशी को क्या करना चाहिए, हाँ आयरलैंड वाली सीरीज़ खेलने की छोटी मोटी सीरीज़ है वो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को रणजी खेलना चाहिए, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट और खेलने चाहिए। सो उसके बाद इंडियन टीम में आना चाहिए, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। क्योंकि देखो जिस तरीके का प्लेयर है ना, प्लेयर अच्छा है ये, लेकिन भाई मैंने देखे अच्छे अच्छे प्लेयर डूबते हुए देखे डायरेक्ट इंडियन टीम में आते हुए। तो ऐसा नहीं करे, क्योंकि फिर ना करियर ख़त्म ही हुए उनके। तो करियर ख़त्म ना करो यार, अच्छा खेल रहे हो, बस थोड़ा सजेशन की वो है। देखते कोई समझाता है कि वैभव को ये चीज़। रियल इज़ बैक इन फॉर्म, बहुत टाइम से फ्लॉप चल रहा था लेकिन आज फॉर्म में आ चुका है। और अगर मिडल ओवर का फेस की बात करें आरआर की, जो हमेशा से दिक्कत रहा है और आज भी दिक्कत रहा था उनके लिए, क्योंकि 108 रन बनाए और 2 विकेट। अब आप खोलोगे 108 रन तो अच्छे हैं ना भाई, उसमें मेनली वैभव सूर्यवंशी, जुरैल और फरेरिया ने मारे थे। ये जो रियान पराग है ना, हेटमायर है ना, ये सारे फ्रॉड है भाई। रियान पराग भाई किस बात का कैप्टन है, मैं इसको पिछली बार वीडियो में बोला था, इसमें पोटेंशियल खूब है भाई। मैं देखता हूँ इसको भाई, इसका क्रिकेट देखा है मैंने, इसमें है, लेकिन ये पता नहीं कैसी घटिया बैटिंग कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। या तो भाई तो कैप्टनसी छोड़ दे या फिर क्रिकेट छोड़ दे। ऐसे खेलेगा तो रहने दे यार, ऐसे खेलेगा तो रहने दे। इतना गंदा कौन खेलता है यंग एज में, वो भी अपनी एक टाइम पे इंडियन टीम खेला हुआ है ये, और फिर ऐसे परफॉर्मेंस दे रहा है, बिल्कुल ही शर्म नहीं है, बिल्कुल छी परफॉर्मेंस यार। इतना कौन, किसी दिन इनका टॉप 3 उड़ गया ना भाई, ये ख़त्म है, दूसरी जीटी है ये हमारे आईपीएल की। अरे टॉप 3 के अलावा बैटर्स भी होते हैं भाई, पता नहीं क्या करे। तो ये हेटमायर को फालतू खिला रही है, इसको बाहर निकालो या तो नंबर 3 पे खिलाओ इसे। ये मिडिल ऑर्डर में हेटमायर कब से खेलने लग गया भाई, लुआन दे पिटोरिस को खिलाओ यार, मौका दो उसको। या तो देखो हेटमायर मैंने पहले भी बोला था कि नंबर 3 पे खिलाओगे तभी अच्छा करेगा, वरना नहीं करेगा। अब नंबर 3 पे खिला नहीं रहे। बात करें डेथ ओवर के फेस की, जब सूर्यवंशी, जुरैल, जायसवाल तीनों नहीं थे, तो इनके रन देख लो तुम लोग। इनके रन थे 44 रन और 3 विकेट डेथ ओवर में। 44 रन भाई कुछ भी नहीं होते, वह 75 रन बन रहे हैं, 60 रन बन रहे हैं, 44 रन मार रहे हैं वो। तो इतना घटिया है ना भाई इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, और तब जाके 228 से पहुँचे। और देख लो हैदराबाद ने क्या चेज़ करा है, क्योंकि भाई तुम अपने बॉलर्स को रन ही नहीं दे रहे। अब तुम लोग भाई 228 तो दे दिए भाई, वो आर की बॉलिंग 150 रन डिफेंड करती है, उनके लिए 228 कुछ भी नहीं है। वो बैटिंग की मतलब विकेट ही जो पाटा है उस पर क्या करेंगे वो लोग भी। तुम थोड़ा दो ना एक्स्ट्रा एडवांटेज तो दो उनको। पता नहीं क्या एकदम घटिया मिडल ऑर्डर, एकदम घटिया लोअर ऑर्डर, सारी दूसरी जीटी टीम है अपनी। याद करें यहाँ की बॉलिंग की, सो पैट कमिंस वॉज बैक और अपने ऑरा के साथ वापस आ चुका है। 27 रन दिए, 1 विकेट ले लिया, 6.5 का इकोनॉमी। द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इज़ बैक। बात करें ईशान मलिंगा की, द राइजिंग स्टार ऑफ श्रीलंका, भाई साहब क्या बॉलिंग कर रहा है बंदा। इंपॉर्टेंट टाइम्स पे आता है, जब भी हैदराबाद मार खाते कैप्टन इनकी तरफ देखता है, ये बंदा विकेट निकाल के देता है। बाकी साकिब हुसैन और प्रफुल्ल की कल बहुत कुटाई हुई है, लेकिन कोई ना, यंगस्टर से 1-2 दिन बुरे आते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में आता है जोफ्रा आर्चर। आते ही पहली बॉल पे करते हैं हेड को आउट और अपने जुरैल भाई छोड़ देते हैं कैच। आर्चर इतना गुस्सा हुआ उस टाइम पे, लेकिन यार आर्चर चाह क्या रहा है बैट्समैन से, भाई पहला बॉल तो खेलने दे, पहली बॉल पे आउट करता है हमेशा, किसी को भी देख लो यार। लेकिन फिर जुरैल कैच छोड़ देता है, और उस ओवर में जो नचाया है ना आर्चर ने हेड को, वो नाचते रह गया। वो एक छक्का पता नहीं इससे कैसे मार दी तुक्के से, लेकिन ये बॉल अड़ी नहीं रही थी। और फिर क्या हुआ, आखिरी की बॉल पे जाते जाते एज लगा, हेड कौन, आर्चर का मास्टर क्लास दिखा है। और हेड का भाई बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है, हेड बिल्कुल भी उससे रन्स नहीं लग रहे हैं। पता नहीं इसको फॉर्म को क्या हो चुका है, ना वर्ल्ड कप मैच परफॉर्म करा, ना यहाँ पे कर रहा है। या तो इसको फॉर्म में आना पड़ेगा, या फिर हैदराबाद को हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। बात करते हैं फिर बाकी के मैच की। बाकी के मैच में पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे और 1 विकेट खो दिया था, और पावर प्ले एंड करते करते हैदराबाद का स्कोर था 89 for 1। देख लो ये होता है। ईशान किशन और अभिषेक ने जो धोया है, और देखो इसमें ना सही बताऊँ थोड़ा लग भी था, क्योंकि सेकंड ओवर में तो कम से कम 13-14 रन एक्स्ट्रा आए थे, क्योंकि एक वाइड का चौका लग गया, एक बैट पे लग के चौका हो गया। बैट के तो अड़ी नहीं रही थी बॉल, लेकिन फिर भी इनके चौके छक्के मिल रहे थे, और फिर एंड में जाते जाते फिर सेट हो गए ये। तो फिर 89 for 1 पावर प्ले ख़त्म करा, और शायद से उस टाइम मैच भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि 89 रन बहुत ज़्यादा होते हैं यार, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी बचा था खेल, मिडल ओवर्स का फेज बचा था। मिडल ओवर के फेज़ में इन्होंने बनाया 99 रन और खो दिए 2 विकेट, जो ज़्यादा बड़ी
बड़ी बात नहीं है भाई, 11 के रन रेट से रन बना दिए तुमने अपने मिडिल ओवर के फेज़ में, और क्या चाहिए। 11 के रन रेट से 99 रन बनाए, जिसमें अभिषेक ने मारे 57 रन, ईशान ने मारे 74 रन, और इन्होंने वहीं पे ही मैच ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो धोया है आरआर के बॉलर्स को एकदम बजा डाला। सही बताओ ना, जिसने इनकी हिटिंग नहीं देखी, देखना भाई इतनी प्यारी हिटिंग करी है ना इन्होंने, बना दिया। एज ए क्रिकेट फैन देखोगे ना, तुम्हें मज़ा आएगा इनकी बैटिंग देखने में, सही में रिलीफ फील होगा। सही बता रहा हूँ, इतनी अच्छी हिटिंग करी है इन्होंने, और मेनली चौके मारे, छक्के तो मारे भी नहीं, मेनली चौके। उसके बाद आता है डेथ ओवर का फेज़। डेथ ओवर के फेज़ में तो इन्होंने 9 बॉल रहते हुए मैच खत्म कर दिया, 41 रन बनाए, जिसमें 2 विकेट खो दिए थे अभिषेक और ईशान किशन के, वो तो मारने के चक्कर में खो दिए। बाकी तो ये मैच इतना शानदार गया है हैदराबाद के लिए, और इजी विन था हैदराबाद के लिए। आरआर के लिए क्या बोलूँ यार मैं, आर्चर अच्छी बॉलिंग कर ही रहा है, बाकी किसी की बात नहीं कर सकता। ब्रिजेश को भी एंड में जाते जाते 2 विकेट मिले, वरना नहीं मिल रहे थे। और रियान पराग की कैप्टनसी भी कल काफ़ी ख़राब रही है, ना बैटिंग हो रही है इस बंदे से, ना कैप्टनसी हो रही है। और अब इस मैच में बात करते हैं इस कैच ड्रॉप्स की। भाई साहब, जडेजा ने कैच छोड़ दी, इतना गंदा दिन था कल फील्डर्स के। पता नहीं कल क्या क्या गीला हो गया था बहुत ज़्यादा, क्या कल किसी ने टोटका कर दिया था, हो क्या गया था कल। जडेजा कैसे कैच छोड़ सकता है। वो जैसे हैदराबाद के फील्डर्स, वैभव सूर्यवंशी का कैच छोड़ दिया, वो 100 मार गया। ध्रुव जुरैल का कैच छोड़ दिया, वो 50 मार गया। उसके बाद वहाँ से आता है तो ये ध्रुव जुरैल इसका कैच छोड़ देता है, वो कंपनसेट कर देता है कि अब तुमने मेरा छोड़ा, मैं तुम्हारा छोड़ दिया। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, जडेजा इनका कैच छोड़ देता है। अबे भाई, इतने कैसे कैच छूट रहे हैं। उसका ब्रिजेश शर्मा कैच छोड़ देता है, और ऊपर से ग्राउंड फील्डिंग में चौके दे रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग में। कल मैं बता रहा हूँ, जिसे मैच देखा वो तो मेरी बात समझेगा। कल क्रिकेट एज ए क्रिकेट परस्पेक्टिव फील्डिंग का स्तर इतना ज़्यादा नीचे गिरा है ना कल, मैं बोल नहीं सकता भाई। सही में वो चीज़ देख के तो बहुत दुख होता है भाई, जडेजा क्या छोड़ रहा है यार। मैं तो तभी समझ गया था कि आज के दिन कुछ तो टोटकेबाजी हुई है यार। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारे बंदे एक साथ ही कैच छोड़ रहे हैं। तो आज के दिन कुछ तो गलत था, जो सब लोग कैच छोड़े जा रहे थे। लेकिन फिर भी जीता है एक, जीत तो जीत नहीं थी यार। मैं क्या बोलूँ, सब चारों की चारों टीम ने घटिया फील्डिंग करी है, क्या बोलूँ मैं। और सही बताऊँ, बेचारे 100 मारनी नहीं चाहिए थे आज कल, क्योंकि कल राहुल ने 150 मारा, उसकी टीम हार गई। सूर्यवंशी ने 100 मारा, उसकी टीम हार गई। इतना अटपटा सा दिन रहा है ना कल, मैं सही बताऊँ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या देख लिया मैंने, ऐसा अजीब सा दिन रहा है कल। बाकी यही था पूरे दिन में। आप भी बताना आपको क्या सबसे अच्छा मोमेंट लगा पूरे दिन का। कैच ड्रॉप भी बोल सकते हो भाई, कैच ड्रॉप आपकी टीम अगर जीत रही है तो बोल सकते हो। बाकी तो बस इतना ही था इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज भी डबल हेडर डे है, उसकी वीडियो आएगी। तब तक के लिए गुड बाय।